Good morning, student. Today I will teach Standard 7 subject ગુજરાતી હરિયાળી કાવ્ય નંબર 1 અખિલ બ્રહ્માંડ એટલે પૂરો બ્રહ્માંડ. जो काव्य है आ नरसिंह मेहता ने लखाण है, नरसिंह मेहता की लिखी हुई काव्य है. तो अब नरसिंह मेहता जो है वो श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते हैं, यानी जिस तरह मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी है, इसी तरह नरसिंह मेहता जो कवि लेखक उपन्यास जो हैं वो भी इनके प्रेम में पागल हैं. तो इस तरह उन्होंने जो है उनके प्रेम में एक कविता लिखी है, अखिल ब्रह्मांड यानी पूरा ब्रह्मांड. तो अब हम जो है वो कविता रीड करेंगे और समझेंगे कि वो जो है अपनी मनोकामना किस तरह से श्री हरि के पास भेजते हैं. और इस काव्य के अंदर उन्होंने श्री कृष्ण को हरि के नाम से जाना है. तो सबसे पहले हम जो है वो इस पोयम को एक बार रीड कर लेते हैं और फिर जो है हम इसे समझेंगे कि जो नरसिंह मेहता जो कवि है वो इस कविता के थ्रू अपनी बात जो है वो भगवान श्री हरि के पास किस तरह से पहुंचाते हैं. लेट्स कम टू दी स्टार्ट नाउ. अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे, देह मा देव तू, तेज मा तत्व तू, शून्य मा शब्द थई वेद वासे. अखिल ब्रह्मांड मा यानी कि अब जो है वो नरसिंह मेहता जो कवि कह रहे हैं कि अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तू ही है जो ए भगवान जो जुजवे रूपे अनंत भाषे, यानी जुजवे रूप यानी हर एक रूप में अलग अलग भाष में यानी भाषा में लोगों में यानी कि तू ही बसता है ना. कहते हैं ना कभी कभी कि हम कहते नहीं है बच्चों में तो भगवान बसते हैं, है ना. तो जो नरसिंह मेहता है वो भी यही कह रहे हैं कि जुजवे रूप यानी अलग अलग रूप में भी मुझे भगवान श्री हरि तू ही दिखाई देता है. अलग अलग भाषा में यानी कोई भी जगह में चले जाऊं, अखिल ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड में मुझे सब जगह सिर्फ और सिर्फ तू ही दिखाई देता है. देह मा देव तू, तेज मा तत्व तू. देह एटले शरीर, देव एटले भगवान, तेज एटले रोशनी उज्जवल અને तत्व एटले तत्व. यानी कि अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि शरीर के अंदर हमारे देह में हमारे दिल में भी तू है, हमारी आँखों में भी तू है. शून्य एटले जीरो, शब्द एटले शब्द. तो यहाँ कह रहा है कि हम शून्य में भी लिखेंगे तो भी तेरा ही अक्ष दिखाई देगा और शब्द में भी हम लिखेंगे तो ही तू ही हमें दिखाई देगा. यानी कि पूरे ब्रह्मांड में ए भगवान तू ही हमारे तन मन धन और सभी जगह पर तू ही छाया हुआ है. यानी कि श्री कृष्ण के वो इतने बड़े भक्त हैं नरसिंह मेहता के उन्हें जो है भगवान हर जगह दिखाई देते हैं. तो आ प्रथम काव्य पंक्ति में जो काव्य है नरसिंह मेहता एक कहवा मांगे छे कि अखिल ब्रह्मांड में एक ज तू, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तू ही एक ऐसा है जो हर रूप में हर एंगल से मुझे सिर्फ तू ही तू दिखता है. चाहे वो शरीर हमारे शरीर के अंदर एक देव की तरह है, हमारी आँखों में एक रोशनी की तरह है और शून्य में यानी कि जीरो में एक शब्द की तरह तू हमें दिखाई देता है. हवे बीजो पंक्ति. पवन तू, पाणी तू, भूमि तू, बुधरा, वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे, विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, शिव थकी जीव थयो एज आशा एज आशे अखिल ब्रह्मांड मा. वेद तो एम वेद, वेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति साख दे, कनक कुंडण विषे भेद न होय, घाट घटिया पछी नाम रूप जुजवा, अंते तो हेमनु हेम होय. अखिल ब्रह्मांड मा तूज एक हरि,
વૃક્ષમાં બીજ તું, બીજમાં વૃક્ષ તું, જો કંટત્રો એ જ પાસે, ભણે નરસૈયો એ મન તાણી, શોધના પ્રીત કરું પ્રેમથી પ્રગટ થાશે, અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક જ તું જ શ્રી હરિ. લેખક નરસિંહ મહેતા. જો હવે હું વાંચું છું. જુજવે રૂપે અનંત ભાસે, દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્વો તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે, अखिल ब्रह्मांड में एक ज तू श्री हरि. यानी कि अब जो है हमें इस पहली पंक्ति में नरसिंह मेहता ये समझाना चाहते हैं कि मैं कोई भी रूप में जो देखता हूँ, जुजवे रूप यानी अलग अलग रूप में भी देखूँ तो भी मुझे श्री हरि जो है वो अनंत रूप में ही दिखाई देते हैं. देह माँ देव यानी कि हमारे हृदय में, हमारे दिल में भी, हमारे शरीर के हर एक अंग में जो है वो भगवान श्री हरि का वास है. तेज माँ तत्व तू यानी कि हमारी जो आँखों की रोशनी है और सूरज की जो रोशनी है, उन सभी तत्वों में जो है वो भगवान श्री हरि का मुझे जो है वो झलक दिखाई देता है. शून्य में शब्द थई वेद वासे यानी कि अब ये बोला है कि शून्य यानी कि हम जो है शून्य में भी देखेंगे, अगर कोई भी जीरो में भी देखेंगे तो हमें शब्द ही दिखाई देगा ना, क्योंकि जीरो से ही 10 बनता है, लाख बनता है, 1000 बनता है, 100 बनता है ना. तो जो नरसिंह मेहता जो कवि है वो यही कहना चाह रहे हैं कि शून्य में भी शब्द देख यानी कि शब्द की तरह मुझे हमारे श्री भगवान जो है वो दिखाई देते हैं. अब सेकंड पंक्ति में क्या कहा है कि पवन तू, पानी तू, भूमि तू, बुधरा, वृक्ष थई फूली रहो आकाशे. यानी कि अब यहाँ क्या बोला है कि पवन यानी हवा, हवा में भी ए भगवान तेरा ही वास है, पानी में भी तू ही बसता है, भूमि में भी तू ही है, और बुधरा यानी कि भूकाल में भी तू ही है. यानी कि हर जगह में, इस ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के हर एक तत्व में, हर एक जगह जो है वो भगवान श्री हरि तेरा ही वास है और मैं तुझे ही देखता हूँ. वृक्ष थई फूली रहे आकाश यानी कि आकाश ये जो बिना सुतून के खड़ा है, बिना पिल्लड़ के खड़ा है, इसके अंदर एक वृक्ष यानी एक झाड़ की तरह जो ये पूरे ब्रह्मांड पर छाया हुआ है और अपनी छत्र छाया में हमें रखा हुआ है. तो इस चीज में भी ये भगवान श्री हरि तू ही मुझे दिखाई देता है. विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, शिव थकी जीव थयो एज आशे, अखिल ब्रह्मांड में. यानी कि फिर यहाँ क्या कहा है कि विविध रचना यानी कि हर एक अलग अलग प्रकार की रचना तूने करी, दुनिया को तूने बनाया ए भगवान. तो इसके अंदर अनेक रस यानी कि अनेक जगह यानी कि हर एक जगह रस लेना यानी कि रुचि लेना यानी कि है वो पसंद होना. तो बोले हम जो है वो हर एक चीज़ में रस लेते हैं, मज़ा लेते हैं. तो वो सारी रचनाओं को बनाने वाला ए भगवान सिर्फ और सिर्फ तू ही है. अब लास्ट लाइन में क्या कहा है कि शिव थकी जीव थयो एज आशय यानी कि उसके बाद जो है शिव यानी कि शिव का रूप लिया, उन्होंने जो जीव दिया यानी कि इन सभी चीज़ों में हमको करने वाला सिर्फ और सिर्फ ए भगवान, ए श्री कृष्ण, ए हरि तू ही इस अखिल ब्रह्मांड का जो है वो पालनहार है, रचनात्मक है. हवे त्रीजो पंक्ति वेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति साख दे, कनक कुंडल विषे भेद न होय, घाट घटिया पछी नाम रूप जुजवा, अंते तो हेम नु हेम होय. अब देखो यहाँ क्या बोला है कि वेद तो एम वदे यानी कि वेद એટલે વેદ જેમાં બધું જ કહેવામાં આવે છે ना कि यानी कि वेद के अंदर क्या होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उसको जो है श्लोक की तरह लिख दिया जाता है ना. तो वेद में वदे, फिर श्रुति और स्मृति साख दे यानी कि श्रुति जो है हमारी जो सुनने की और देखने की और समझने की जो शक्ति है ना, हमारी स्मृति
तो वो जो है वो एक है, यानी कि दोनों हमारी सोचने समझने की शक्ति वो किसने दी हमें? हमारे भगवान ने दी। और हमारी जो है वो टोच, हमारी जो ऊंचाई है, नोक है, हमारी सोचने समझने की समृद्धि है, वो भगवान पर आकर रुक जाती है। कनक कुंडल, कनक एटले ज्वेलरी होता है ना, आप जानते हो कनक हीरे को कहते हैं, कुंडल यानी माला। जो श्री कृष्ण हरि जो पहनते हैं, देखो आप यहाँ देखोगे तो वो जो घरेणा पहनते हैं तो उसको जो है वो कनक और कुंडल से जो है वो सजाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों में कोई भेद नहीं है, भेद न हो, यानी कि ये सब जो है आपके आगे निशब्द है, विषेद है ना। और फिर घाट घटिया पछी नाम रूप जुजवेनी की, घाट घाट के जो घटिया लोग हैं, चाहे कैसे भी लोग हैं, उन सभी के अंदर अगर इंसानियत जाग जाती है तो वो चाहे कोई भी, यानी अलग अलग नाम भले अलग अलग हो, रूप भले अलग अलग हो, लेकिन सब चीज़ के अंदर मुझे तेरी ही झलक जो है वो दिखाई देती है, हे भगवान। फिर अंते तो हेम नो हेम हो, यानी कि अंत में तो क्या होता है कि जो हमको मरकर हमारे भगवान से ही मिलना है, हमारे ईश्वर के पास ही हमें जाना है, तो अंत में जो है वो हमें वहीं जाना है, तेरे ही पास आना है। और ये सारी चीज़ों को हम जो है तुझ में ही देखते हैं, क्योंकि तू इस अखिल ब्रह्मांड का रचनात्मक है। हवे लास्ट पंक्ति, वृक्ष माँ बीज तू, बीज माँ वृक्ष तू, जो पटंतरो एज पासे, भणे नरसैयो ए मन तड़ी शोधना, प्रीत करू प्रेम थी प्रगट થાશે અખિલ બ્રહ્માંડમાં તું જ શ્રી હરિ। હવે અહીંયા શું કહેવા માંગે છે? આ કાવ્ય पंक्तिમાં नरसिंह मेहता કહે છે कि वृक्षમાં बीज तू, यानी कि अब जो झाड़ है, वृक्ष है, उसके अंदर जो है फूल आते हैं, फूल के बाद फल आते हैं, फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है ना। तो ये जो प्रक्रिया है वो भगवान के कारण ही, उनके कारण ही होती है। और बीज माँ वृक्ष तू, है ना, कि वृक्ष के अंदर बीज होता है, यानी झाड़ के अंदर बीज होता है और बीज से ही झाड़ बनता है। जो पंडितरो एज पास, यानी कि हम कहीं भी देखेंगे तो ये जो है रिसाइकलिंग जो है, ये कुदरत का जो निज़ाम है जो चलता है अखिल, यानी कि ईश्वर का जो कार्य है वो इसी तरह साइकिल की तरह चलता है, यानी कि पहले बीज होता है, फिर जड़ होता है, फिर झाड़ होता है, फिर वृक्ष बनता है ना। तो फिर वृक्ष के अंदर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, और फिर फल के अंदर जो है वो बीज आते हैं, है ना। तो इसी तरह ये सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ और ये जो है कुदरत का जो निज़ाम है वो चलते रहता है इसी तरह। फिर लास्ट में बड़े नरसैयो एमन तणी शोधना, प्रीत करूँ प्रेम थी प्रगट थशे, यानी कि फिर उसके बाद कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे जो है वो बहुत ही प्यार आता है तुझ पर कि इतने सुंदर अखिल ब्रह्मांड को तूने रचा है, और इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर इतनी सुंदर सुंदर तूने चीज़ें बनाई हैं, इतनी सुंदर सुंदर तूने रचनाएं की हैं, जिसे देखकर मुझे हर वक्त तेरा ही एहसास होता है। और इन सारी चीज़ों को जब भी मैं देखता हूँ तो तुझसे मेरी प्रीत और बढ़ जाती है, मेरा प्रेम जो है तेरे प्रति और बढ़ जाता है। और उस प्रेम को मैं इस काव्य पंक्ति के थ्रू क्या करता हूँ? प्रकट करता हूँ कि ए भगवान श्री हरि, इस अखिल ब्रह्मांड का तू ही जो है रचनात्मक है, और इस अखिल ब्रह्मांड के हर एक जर्रे जर्रे में मुझे तेरा ही वास दिखाई देता है, चाहे वो हृदय हो या तेज हो, कनक हो, कुंडल हो, वृक्ष हो, बीज हो, नदी हो, सरोवर हो, यानी બધું જ જગ્યાએ મને તારો જ વાસ દિખાઈ દે છે અને હું જુજવે રૂપે તને જ નમું છું, તને જ વંદન કરું છું। एम जो है श्री नरसिंह मेहता जो है वो कहते हैं, इस कविता के थ्रू उन्होंने अपने विचार को प्रकट किए हैं कि भगवान जो है वो इस पूरी दुनिया का पालनहार है और बनाने वाला है। और इस दुनिया के अंदर जो है भगवान ने, श्री हरि ने
बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जिनको देखकर मुझे हर वक्त मेरे भगवान का एहसास होता है और मेरी प्रीत जो है उनसे और दुगनी हो जाती है और बढ़ जाती है उनके प्रति। तो ऐसा जो है वो कहना चाहते हैं श्री नरसिंह मेहता। ये थी उनकी काव्य पंक्ति, काव्य रचना, जो मैंने आपको 1 बाय 1 स्टांजा वाइज समझा दिया। अब हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। નીચે આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ આપો। ભગવાન કયા કયા रूपમાં છે? तो भगवान जुजवे रूपમાં છે, है ना। मैंने बताया ना कि भगवान जो है वो अलग अलग रूप में भी दिखाई देते हैं। हम जिसमें देखेंगे उसके अंदर हमें भगवान का जो है वो रूप दिखाई देगा। भगवान क्या क्या છે? तो भगवान पाણીમાં, પવનમાં, વૃક્ષમાં અને ભૂમિમાં અને અનેક જગ્યાએ છે। भगवान आकाशમાં कया स्वरूपમાં रहे छे? देखो अब यहाँ में कोई क्वेश्चन बोला है कि हम भगवान जो है वो आकाश में किस रूप में है। तो मैंने बताया ना कि आकाश में वृक्ष के जेम, यानी कि एक झाड़ की तरह है जो अपनी छत्र छाया हम पर बनाए हुए है। तो हमारा जवाब कैसे हम लिखेंगे यहाँ कि भगवान आकाश में वृक्ष थई फूली रह्यो छे एम स्वरूप में देखाय छे। चौथो क्वेश्चन, आ भजन द्वारा भगवान शेमा भेद नहीं करता। दो जो आ काव्य लेखन छे, आ भजन छे, नरसिंह मेहताए ज्यादातर भजन लखे छे, है ना। तो आ भजन छे अने भजन में शू कहवा मांगे छे कि आ भजन में भजन द्वारा भगवान शेमा भेद नहीं करता। तो भगवान कनक अने कुंडल में भेद नहीं करता हो, हमारी लास्ट लाइन में छे। तो आनो आंसर के थाय छे कि भगवान आ भजन द्वारा भगवान कनक अने कुंडलना विषेद में भेद नहीं करता। हवे नेक्स्ट क्वेश्चन कि आगळ आपेल काव्यनो भावार्थ समझाओ, यानी कि अब हमें जो है वो इस काव्य का भावार्थ यानी मतलब हमें समझाना है। तो अब जो है वो हम क्या लिखेंगे देखते हैं, हमारा आंसर कैसे लिखेंगे कि आ काव्य में कवि नरसिंह मेहता आ बात कहे छे कि भगवान दरेक जग्या पर वसेला छे अने आनो वास कण कण में छे। पवन, पृथ्वी, पाणी, आकाश, फल, फूल बधी जग्याए अने बधा स्वरूप में देखाय छे। अने कविए आ काव्य पंक्ति में मात्र ने मात्र ज ईश्वरना प्रेमनो वर्णन कर्यो छे, है ना। इस भजन के अंदर, इस काव्य के अंदर मैंने आपको बताया ना कि भगवान जो कवि हैं नरसिंह मेहता, उन्होंने अपने जो मन की भावना है वो भगवान तक किस तरह प्रकट की है कि भगवान जो है उन्हें अखिल ब्रह्मांड के अंदर हर जगह दिखाई देते हैं, चाहे वो पवन, चाहे उन्हीं भगवान का वास जो है, यानी कि जो नरसिंह मेहता है वो कह रहे हैं कि भगवान जो है मुझे श्री हरि जो है उनका वास कण कण में दिखाई देता है, यानी जर्रे जर्रे में दिखाई देता है, चाहे वो पवन हो, आकाश हो, नदी हो, तालाब हो, फल हो, फूल हो, बधी जगह यानी सभी जगह पर मुझे जो है वो भगवान का रूप दिखाई देता है। और इस काव्य पंक्ति के थ्रू उन्होंने ईश्वर के प्रेम में ये जो भजन है वो लिखा है। नेक्स्ट कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। हवे अहींया पंक्ति आप्युं छे एने आपणे पूर्ण करवी छे। अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे, देह में देव तू, तेज में तत्व तू, शून्य में शब्द थई वेदवासे। अखिल ब्रह्मांड में तूज श्री हरि। वेद तो एम वेद श्रुति स्मृति साख दे, कनक कुंडल विषे भेद न होय, घाट घटिया पछी नाम रूप जुजमा, अंते तो हेम नु हेम होय। त्रीजो,
વૃક્ષમાં બીજ તું, બીજમાં વૃક્ષ તું, જોઉં પંડિતરો એ જ પાસે, ભણે નરસૈયો એ મન તણી, શોધના प्रीत करूं प्रेम थी प्रगट थाशे। तो आती हमारी पंक्ति जो हमने पूर्ण कर दी और यहाँ जो है हमारा लेसन पूरा होता है। एक क्वेश्चन है आपका जो होमवर्क है, नरसिंह मेहतानु तमने गमतु कोई भजन लखो, यानी कि आपको और भी कोई दूसरे भजन याद हो तो आप जो है वो लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला चैप्टर गुजराती हरियाली का जो भजन था, जिसके लेखक जिसके कवि नरसिंह मेहता थे और उन्होंने भगवान के बारे में क्या क्या अपनी रचना प्रकट की है वो इसमें कहा गया है। तो ये जो है हमारी काव्य पंक्ति भजन जो है वो यहाँ पूरा होता है। समझ में आया? अच्छा लगा? आभार।